मैं अजय को बताना चाहता हूं कि यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय रवि के साथ उसके कॉलेज के दिनों में घटी। रवि एक छोटी सी पिज्जा शॉप नाइट बाइट्स में पार्ट टाइम काम करता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक रात ने उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी उसी रात की है जो आज भी उसके जहन में एक अनसुलझे रहस्य की तरह बसी हुई है। रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता एक छोटे से किसान थे जो मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। कॉलेज की फीस और किताबों का खर्च उठाना रवि के लिए आसान नहीं था, इसलिए उसने नाइट बाइट्स में नौकरी शुरू की। यह दुकान देर रात तक खुली रहती थी और रात की डिलीवरी में अच्छी टिप मिलती थी। रवि को यह काम पसंद था क्योंकि इससे वह अपनी पढ़ाई और छोटे मोटे खर्चे आसानी से निकाल लेता था। वह एक मेहनती और जिम्मेदार लड़का था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। एक रात करीब 1 बजे जब रवि अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी दुकान का फोन बजा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी और दबी हुई आवाज में कोई आदमी बोला, 4 लार्ज पिज्जा चाहिए, पता है गंगापुर रोड, पुराना मकान। उसकी आवाज में कुछ अजीब सा था, शायद थकान, शायद नशा। रवि ने पहले तो मना करने का सोचा क्योंकि दुकान का समय खत्म हो चुका था, लेकिन 4 पिज्जा का ऑर्डर सुनकर उसने हामी भर दी। उसे लगा कि शायद कोई देर रात की पार्टी हो रही होगी और इससे उसे अच्छी टिप मिल सकती थी। उसने जल्दी से पिज्जा तैयार किए और अपनी बाइक पर निकल पड़ा। गंगापुर रोड शहर के बाहरी इलाके में था, जहां सड़कें कच्ची और सुनसान थीं। रात का अंधेरा चारों ओर फैला था। सड़क के दोनों ओर जंगली पेड़ पौधों का घना जंगल था और स्ट्रीट लाइटें खराब होने की वजह से सिर्फ रवि की बाइक की हेडलाइट ही रोशनी दे रही थी। हवा में सन्नाटा था और कभी कभी जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लग रहा था कि शायद उसे यह ऑर्डर नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद रवि उस पते पर पहुंचा। सामने एक पुराना जर्जर मकान खड़ा था जो जंगल के बीचों बीच था। घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। दीवारें टूटी फूटी थीं और खिड़कियों के शीशे गायब थे। आसपास ऐसा सन्नाटा था कि सांस की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने मैनेजर विकास को फोन लगाया कि वह इस जगह से वापस जाना चाहता है, लेकिन नेटवर्क कमजोर होने की वजह से कॉल नहीं लगी। उसे डर लग रहा था, लेकिन अगर वह बिना डिलीवरी के लौटता तो उसकी सैलरी कट सकती थी। हिम्मत जुटाकर उसने घर की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, अंदर एक टिमटिमाती लाइट जल उठी। रवि को थोड़ा राहत मिली, शायद कोई घर में है। उसने डोरबेल बजाई और जोर से कहा, पिज्जा डिलीवरी। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से बेल बजाई। इस बार अंदर से कदमों की हल्की आहट सुनाई दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रवि वापस जाने ही वाला था कि अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। उसका गला सूख गया। वह धीरे धीरे अंदर घुसा। हॉल में एक मध्यम लाइट जल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर से आवाज लगाई, हेलो, कोई है? आपका पिज्जा ले लीजिए। तभी उसकी नजर हॉल में पड़े सोफे पर पड़ी। वहां से एक काली बिल्ली दौड़ती हुई एक कमरे की ओर भागी। जैसे ही बिल्ली उस कमरे में घुसी, वहां की लाइट और टीवी अपने आप चालू हो गए। छोटे बच्चों की शरारती हंसी की आवाज गूंजने लगी। रवि को लगा कि कोई उसका मजाक बना रहा है। गुस्से में वह उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में 2 छोटी लड़कियां फर्श पर बैठी थीं। दोनों एक जैसी दिखती थीं, लंबे बाल, फटी हुई फ्रॉक और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उनकी आंखें रवि को घूर रही थीं। रवि ने गुस्से में कहा, मैं कब से बेल बजा रहा हूं और आप लोग दरवाजा नहीं खोल रहे। लेकिन दोनों चुप रहीं, बस उसे देखती रहीं। रवि ने फिर कहा, मैं पिज्जा देने आया हूं। कोई बड़ा है घर में जिससे मैं पेमेंट ले सकूं? अचानक दोनों लड़कियों की आंखें सफेद पड़ गईं और उनकी चुप्पी एक खौफनाक हंसी में बदल गई। उन्होंने एक साथ कमरे के दरवाजे की ओर इशारा किया। रवि ने पीछे मुड़ा। उसके होश उड़ गए। ठीक उसके सामने एक औरत का साया खड़ा था, लंबा, काला और चेहरा इतना भयानक
कि रवि की चीख निकलते निकलते रह गई। उसके हाथ से पिज्जा के डिब्बे जमीन पर गिर पड़े। वह डर के मारे कांपने लगा और किसी तरह बाहर की ओर भागा। जब वह बाइक तक पहुंचा तो उसने पीछे देखा। वह औरत और दोनों लड़कियां घर के दरवाजे पर खड़ी उसे घूर रही थीं। रवि ने बाइक स्टार्ट की और वहां से भाग निकला, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसकी बाइक अचानक रुक गई। टायर पंक्चर हो गया था। उसने डरते डरते पीछे देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और मदद मांगी। तभी उसकी नजर बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी। उसमें वह औरत और दोनों लड़कियां दिख रही थीं, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। रवि ने बाइक छोड़ दी और जंगल की ओर भागने लगा। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया, अपनी जान की दुआ मांगने लगा। कुछ देर बाद पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। रवि ने हिम्मत जुटाकर अपनी बाइक की ओर दौड़ लगाई। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और उसकी बाइक की जांच कर रही थी। रवि ने सारी बात पुलिस को बताई और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने घर की तलाशी ली, लेकिन वहां एक जंगली बिल्ली के अलावा कुछ नहीं मिला। अगली सुबह रवि को पता चला कि वह घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा था। 3 साल पहले वहां एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियों की हत्या हो गई थी। यह सुनकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि उस रात उसने जिन्हें देखा वे उसी औरत और उसकी बेटियों की आत्माएं थीं। लेकिन यह रहस्य अनसुलझा रहा कि उनकी हत्या किसने और क्यों की थी। इस घटना ने रवि को तोड़ दिया। उसने पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी, लेकिन जब भी वह उस रात को याद करता है, उसका दिल डर से कांप उठता है। उस घर का सन्नाटा, उन लड़कियों की सफेद आंखें और उस औरत का भयानक साया, ये सब उसकी यादों में हमेशा के लिए कैद हो गए। यह कहानी रवि के लिए एक दुस्वप्न बन गई, जो उसे कभी चैन से सोने न दे। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें